देखिए जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। छात्रों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की भी कोशिश की और इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। देखिए बड़ी खबर आपको जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी ही बता रहे हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे और इसी दौरान प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश करते रहे और इस दौरान प्रशासन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जब एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लांघकर सीएम आवास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। इसी दौरान जब प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्ष के बीच झड़प भी हुई और कई लोगों को डिटेन भी किया गया है इस दौरान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची की, जहां जेपीएससी जेएसएससी धांधली के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग छात्र गुट इस पूरे मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान जब एबीवीपी छात्र पहुंचे वहां पर सीएम आवास के बाहर सीएम आवास का घेराव करने के लिए, तो उन्हें रोका गया और रोकने के दौरान प्रशासन की टीम से छात्रों की झड़प भी हो गई। देखिए आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो बैरिकेडिंग लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है। छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है और हाथों में तिरंगा झंडा है और इसके साथ ही एबीवीपी का जो झंडा है वो भी लेकर वहां प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन छात्रों को समझाते हुए। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की है। तो देखिए जेपीएससी को लेकर के आंदोलन रांची में हो रहा है और अभी मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के एक पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी। पीएससी का जो एग्जाम हो उसको जो है कैंसिल किया जाए और उसको रिकंडक्ट कराया जाए। दूसरी हमारी डिमांड इसमें यह है कि सीबीआई प्रोब किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि एक रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए, स्टेट ऑफ झारखंड से बाहर के लोग एक्सपर्ट को इसमें लगा करके इस किया जाए। साथ ही साथ इसमें बाकी जो अन्य प्रेयर हैं जैसे ओएमआर को लेकर के जो और भी बाकी चीजें जो इसमें आई हैं आगे, उसको प्रिजर्व किया जाए, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो चाहे ओएमआर से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसको लेकर के हमारी प्रेयर इस याचिका में डाली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी छाती पीट रही है और अब उसका यही काम बचा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान इस पूरे आंदोलन पर आया है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा, कुछ थोड़ी कर सकती है। उसका वही काम है, खादी पिट्टा। छात्रों के आंदोलन को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो और एजेएसयू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पलटवार करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दोषारोपण नहीं कर सकते हैं आप सत्ता में, इसका मतलब आप दोषारोपण मत करिए। सत्य है कि नहीं इस पे बात करिए, पेपर लीक हुआ है कि नहीं इस पर बात करिए। अवैध तिवारी ने स्वीकारा है कि 40 लाख 60 लाख में सीटें बेची गई, इस पर बात करिए। टीडीपीएल कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी कि नहीं थी, इस पर बात करिए। अगर ये सत्य है तो दोषारोपण करने से अच्छा है कार्रवाई करिए। चले जाइए। सब्जेक्ट बड़ा है, सब्जेक्ट है कि मांग क्या है, क्यों सड़क पर छात्र आए हैं। उसका सीधा वास्ता है कि सड़क पर इसलिए आए चूंकि सरकारी चयन संस्था को बिक्री केंद्र बना दिया गया था। अब उनका आरोप है कि सबसे पहले बैठे लोगों को हटाइए, इनकी सीबीआई जांच हो जाए और आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए।
अच्छे लोगों को बैठा के, जो लोग संबंधित लोग हैं उनको बैठाए, राजनीतिक सरोकार रखने वालों को ऐसी संस्थाओं से दूर रखा जाए। रांची में जेपीएससी मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की ओर से रखी गई सभी बातों को सरकार ने गंभीरता से सुना है और बातचीत सकारात्मक रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं और जेपीएससी सुधार शिकायतों के लिए सरकार की ओर से ईमेल भी जारी कर दिया गया है। सरकार पूरे मामले को लेकर चिंतित है और छात्रों का आंदोलन संवैधानिक है। तो देखिए, छात्रों के आंदोलन को लेकर के सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस दौरान जो बातचीत हुई है उसमें दस्तावेज भी मांगे हैं, सरकार की तरफ से दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें पढ़ा जाएगा, छानबीन की जाएगी और इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो संवैधानिक है। कांग्रेस छात्र, झारखंड छात्र मोर्चा और एसीएस आदिवासी हॉस्टल के बच्चे आकर के मिले हैं कमेटी से। इन सभी तथ्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अभी रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के उदासीन रवैये पर सवाल उठाए हैं और दोनों आयोग के चेयरमैन को तत्काल हटाने और आयोग के सभी सदस्यों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच की मांग उठा दी है। पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त की और सरकार की ओर से इनको संरक्षण नहीं मिला होगा तो ये नहीं रख सकता इस प्रकार, क्योंकि इसमें ये लोग इन्वॉल्व है। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन के सबसे करीबी व्यक्ति विनोद सिन्हा के यहाँ छापा मारी हुई थी, ईडी वालों ने छापा मारा था, वहां बच्चों का एडमिट कार्ड मिला था। उस समय ओपन अखबारों में सब छपा है। भाई वो तो कोई उनका घर तो कोई जेसीसी या जीपीएससी का दफ्तर नहीं था, फिर वहां क्या कर रहा था इस तो बिल्कुल क्लियर है भाई। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है कि अभी छात्र बहुत ही संयमित होकर अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं और लगातार लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ न करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आंदोलनरत छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा कि जब छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष जांच को लेकर भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। तथ्य सीबीआई की जांच होती है, इसलिए हम लोग राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच का अनुशंसा करना पड़ता है। और जिस प्रकार से 2019 से लेकर के अब तक जो बड़े पैमाने में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या उत्पाद भर्ती प्रक्रिया में जो 19 बच्चे हमारे मारे गए, पेपर लीक जो बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। अगर यदि हेमंत सोरेन जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है और झारखंड के हमारे बच्चों को प्रति, हमारे छात्रों के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, प्यार है, तो सीबीआई जांच का अनुशंसा तुरंत करें। एक तरफ रांची में जेपीएससी मामले को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं तो वहीं पलामू में अनुसेवक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 251 अनुसेवकों की बर्खास्तगी के बाद प्रशासन ने नई बहाली का विज्ञापन जारी किया है, लेकिन अभ्यर्थी मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली की मांग कर रहे हैं और पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि जानकारी होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है।
विज्ञापन आया है उसमें मैट्रिक के अंक के आधार पे ना इसको लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाए, क्योंकि ये 2010 का विज्ञापन है, 2017 में परीक्षा होता है, अब फिर 2026 में जो है से कि आप मैट्रिक के अंक के आधार पर जारी कर रहे हैं। अब बताइए पलामू को क्यों ठगा जा रहा है? क्या इतना बड़ा संविधान है, इतना कानून बना हुआ है, एक विज्ञापन को आप ला के और आज मैंने हम कह सकते हैं कि 16 से 17 साल एक विज्ञापन आके कितना लोग नौकरी से बाहर चले गए। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आप लिखित परीक्षा करा के एक ऐसा संवैधानिक दायरे में रहकर ताकि कोई आंच ना आवे। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता रहे निर्मल महतो की आज शहादत दिवस मनाई जा रही है। जमशेदपुर के कदना उद्यान स्थित समाधि स्थल पर उनके परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन भी जमशेदपुर पहुंचकर निर्मल महतो को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। होली दिया आज जरूर हम लोग अपने नेताओं का शहादत दिवस मनाते हैं, जन्मतिथि मनाते हैं। लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा का दिन होता है, संकल्प का एक और कड़ी अपने अंतरात्मा में बसाने का दिन। हमें गर्व है ऐसे वीर सपूत हमारे बीच हमें मार्गदर्शन के लिए आए, हमें इसका गर्व है। और देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर है, एलबीएसएम कॉलेज में छात्राओं को करंट लग गया है। एग्जाम देती छात्राएं बिजली की चपेट में आ गई और इस दौरान उन्हें करंट लग गया। एक छात्रा की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, वहीं 2 मामूली रूप से झुलस गई हैं। घायल छात्र को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परसुडी थाना क्षेत्र के एलबीएसएम कॉलेज की यह घटना है, जहां बिजली की चपेट में आने से छात्राओं को करंट लग गया और एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 मामूली रूप से इस घटना में झुलस गई हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां तेज रफ्तार का ऐसा कहर सामने आया है जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर वॉशिंग सेंटर में जा घुसी और इस दौरान बस की चपेट में आने से 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार अपने बेटे बेटी को लेकर कार धुलवाने वॉशिंग सेंटर पहुंचा था, तभी तेज रफ्तार बस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और चालक की जमकर पिटाई कर दी। घायल चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने गोविंदपुर अन्ना चौक को जाम कर आगजनी भी की। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौके पर कर दी गई है। और देखिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, क्या माहौल है उस वक्त, क्या पुलिस की तैनाती अभी भी वहां पर है और लोगों का आक्रोश कैसा है? जी बता दूं कि अभी भी पूरी तरह से सड़क जो है वो जाम कर दिया गया है और एक तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिला, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अन्ना चौक जो है वहां पर स्कूली बस बच्चों को छोड़कर आ रही थी और इसी दौरान चालक जो है वो काफी तेज रफ्तार में बस को चला रहा था और जब उनका बस अनियंत्रित होता है तो बस सीधे तौर पर वॉशिंग सेंटर जो है उसमें बस जाकर घुस जाती है और इस चपेट में वहां पर वॉशिंग सेंटर में पहुंचे एक कार मालिक जो है अपने एक बेटे और बेटी को लेकर पहुंचे थे कार वॉशिंग कराने के लिए और इसी दौरान कार वॉशिंग हो रहा था, मगर पीछे से बस जो है वो काफी तेज रफ्तार में दुकान के अंदर घुसी और उसके बाद 6 साल की बच्ची की दर्दनाक वहीं पर मौत हो गई। वहीं इस घटना में उनके बेटे और उनके एक और सहयोगी और दुकानदार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जब घटना घटी तो आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और बस चालक को बुरी तरह से मारा, जिससे चालक भी काफी गंभीर रूप से घायल है, उसे भी आनंद फानंद में निजी अस्पताल में ले जाया गया है। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, मौके पर पूरी तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है। क्या बस में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है?
जैसा बताया जा रहा है कि जो ओवर स्पीड था और जिसके चलते वो अनियंत्रित हो गया बस, अब चालक की बदमाशी थी कि ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर आक्रोशित लोगों ने साफ तौर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और रोड में आगजनी कर दी है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में सिटी एसपी दल के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल आशीष, तो इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे थे जहां से बड़ा हादसा हुआ है, और अगली खबर चाईबासा से है जहां पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 64 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सिंबिया इलाके में ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर दोनों गाड़ियों को रोका और जांच में पशु लदे हुए इन गाड़ियों पर पाए गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों गाड़ी चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, गो तस्करी का ये बड़ा मामला चाईबासा से सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों की सूझबूझ से जो गोवंश थे उन्हें तो बरामद कर लिया गया है, हालांकि जो तस्कर थे वो भागने में कामयाब रहे हैं। अब अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। धनबाद के छाताबाद में शुक्रवार को हैवी ब्लास्टिंग के बाद जमीन धंस गई। भूधसान की चपेट में करीब 20 घर जमींदोज हो गए, जबकि कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और घरों में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। करीब 12 लोगों के घायल होने की सूचना इस घटना में मिल रही है। घटना के बाद मेयर और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 1 महीने में दूसरी बार भूधसान से लोगों में दहशत का माहौल है। मेयर ने घटना के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। काम करके नहा धो घर में नीम तर बैठल थे, होने से धसले आया। उसके बाद एक बैग मेरा घर वाला कर बढ़ गया। अच्छा, जैसे बाहर निकले और गिरा सब। कितना लोग थे घर के अंदर? हम लोग घर में 5 आदमी थे। किसी को चोट वोट लगा? ना, किसी ने लगा। मुझे जानकारी मिली है और सूचना पाते ही जो है 1-1.5 घंटा पहले यहाँ पे ये घटना घटी है और जानकारी मिलते ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अभी प्रबंधन से इसके बारे में बात करते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको कैसे आप सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं या आपके तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। और अब इसके बारे में कल्पना करना, चूँकि पिछले बार जो दृश्य हम लोगों ने देखा था उससे ज़्यादा भी ये भयावह है। जैसे कि सूचना आ रही है कि लगभग 8 से 10 घर जो है वो भूधसान में चले गए हैं अंदर। जान माल की हानि के लिए अभी तक सूचना ऐसा कोई मेजर नहीं है। तो सामग्री का हो रहा है कि संपत्ति कोई कई लोगों के अंदर चली गई। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसमें जो मेजर रिलीफ ऑपरेशंस हो सकता है वो हो। बीसीसीएल से भी बात चल रही है, उनकी भी ऐसी लगी। हमारा अंचल अधिकारी आज बैठक छोड़ के वहाँ गए और साथ साथ थाना प्रभारी भी वहीं है। हम लोग JRDA की पूरी टीम को मोबिलाइज कर दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर चीजें उनको हो सके वो करें। धनबाद के छाताबाद में 1 महीने के अंदर दूसरी बार भूधसान की घटना हुई है। पिछली बार 7 जुलाई को भूधसान की घटना हुई थी, जिसमें कई घरों में दरार के साथ ही तालाब का पानी जमीन में समा गया था। घटना की सूचना मिलने पर मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना बीसीसीएल अधिकारियों को करना पड़ा। मेयर ने घटना के लिए बीसीसीएल और STG आउटसोर्सिंग प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बाघमरा सीओ ने कहा कि अभी लोगों को राहत शिविर में रहने की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को शिफ्ट करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, क्या उनके तरफ से किया जा रहा है, इस पर भी अभी तो यहाँ के उपायुक्त से भी बात करेंगे इस विषय को लेकर और यहाँ के प्रबंधन से भी बात करते हैं कि जिन लोगों का आवास जो अभी धंस गया है उसके तहत जो है सभी लोगों को विस्थापित के तहत जो है पुनर्वास करने की व्यवस्था और जो भी प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए। छाताबाद में पूर्व में भी इस जगह पर जो है भूधसान की घटना 1 माह पहले 7 तारीख को ही आज पुनः 7 तारीख है 7 तारीख और पुनः यह घटना हुआ है। उस समय तो आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे, आज तो पूरा डैमेज हो गया है। यहाँ लगभग जो है 20 घर इसके चपेट में है और यह 15 फीट जो है नीचे दब गया है। 7 जुलाई को हुआ था, उसके बाद फिर उसी का एक्सटेंशन है
तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको इंक्वायरी करने के बाद सर्वे का टीम हमारा आएगा, उससे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। तो अभी तक रेस्क्यू का काम अभी शुरू नहीं हुआ? काम शुरू होने के बाद देखिए अंधेरा है, अच्छी अभी स्टेबल नहीं है, हमारा जाएंगे कहीं मान लीजिए फिर फंस गया तो हमारा आदमी फंस जाएंगे। और देखिए बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां सेक्टर 5 स्थित चिन्मया विद्यालय के बाहर कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कार के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कार से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आसपास की दुकानों में रखे फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। देखिए बोकारो से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कार में अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और देखिए जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया गया है और अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। और इस खबर पे हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, और क्या अपडेट है इस खबर में? देखिए जेपीएससी का जो मसला है, इस मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से झारखंड में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट के द्वारा, तो इस मामले को लेकर, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका को जो दायर करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके वकील की अगर बात करें तो इस मामले में बताया गया है सत्यम सिंह राजपूत के द्वारा इस मामले में आगे तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन के द्वारा ये याचिका दायर की गई है। हालांकि इस मामले पर अभी वक्त निर्धारित नहीं किया गया है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। उसके लिए वक्त मुकर्रर किया जा सकता है और याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर, इसके साथ साथ एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत, आदर्श सिंह और मुस्कान सिंह पैरवी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है नीमा, वो भी कोर्ट में मौजूद रहेंगी। और देखा जाए जिस तरह से झारखंड में हजारों के तादाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्र छात्राएं सड़कों पे उतरे हुए हैं और इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जेपीएससी का जो मसला है और खास तौर पर जो 19 अप्रैल 2026 को जो आयोजित हुई जेपीएससी की जो संयुक्त सिविल सेवा जो पीटी परीक्षा हुई थी और उसके बाद जिस तरह से ये मामला सामने आया कि प्रश्न पत्र में लीक या कथित तौर पे जो गड़बड़ियां की जो शिकायत सामने आई है, तो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करना चाहिए जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सोमवार या मंगलवार को सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए जेपीएससी आंदोलन रांची में हो रहा था और अब ये मुद्दा राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया गया है और अब आने वाले हफ्ते में इस पर सुनवाई हो सकती है। देखिए देवघर के टावर चौक और आजाद चौक पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया है। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दुकानदारों का कहना है कि सावन मेले की कमाई से ही कई परिवार पूरे साल का खर्च चलाते हैं। ऐसे में बार बार कार्रवाई और जुर्माने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। दुकानदारों ने निगम पर बार बार फाइन वसूलने और टैक्स 2 से 3 गुना बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। हम लोग का दुकान नहीं है सर, इसलिए हम लोग मजबूरी रोड के किनारे लगा के कमाते हैं। सावन सर सबका है सर, गरीब आदमी के लोग एक महीना हम लोग नहीं कमाएंगे खाएंगे तो क्या पालेंगे पोसाले बताइए। हम लोग का नगर निगम और ये प्रशासन से कहना है हम लोग चोरी करें सर,
तो हम लोग आए पॉकेट मारी करे सर, हम लोग कमाने सही से कर रहे हैं सर, जॉब नहीं लगा तब ना हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। ऐसे बताइए, ऐसे कीजिएगा, कम से कम एक महीना हम लोग का रिलीफ दिया जाए सर, नहीं दीजिएगा हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। आज जब होता है तब अतिक्रमण क्या है, हम लोग कमाने कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे कमाने खाने, जब चाहेगा तब 1 महीना 1.5 महीना उधर किया अतिक्रमण। 50 का टिकट देके 5 खोलेगा हम लोग के, 5 तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फेंक देंगे। धांधली कर रहा है यहाँ नगर निगम वाला, 100 उठाता है, 600 मांग रहा है, जबरदस्ती लेके गया है। एक दिन का रोजी रोटी कैसे चलता है, कैसे हम लोग इसी जमात में लगा नहीं लगाते हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग फुटपाथ में लगाते हैं, एक पहले लगाते हैं, क्या करेंगे।